अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी ज़िदनी इल्मा। रोज़ों में रुखसत के मसाइल। सफ़र में रोज़ा रखना या छोड़ देना दोनों तरह दुरुस्त है। एक सहाबी के बारे में आता है कि वो एक सफ़र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे, तो उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल, क्या मैं रोज़ा रखूं? क्योंकि उन सहाबी के बारे में आता है कि बहुत ज़्यादा रोज़े रखने वाले थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चाहें तो रोज़ा रख लें, चाहें तो रोज़ा ना रखें। फिर इसी तरह हज़रत अबू सईद खुदरी फरमाते हैं कि हम 16वें रोज़े आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जिहाद में गए, तो हम में से कुछ लोगों ने रोज़ा रखा और कुछ लोगों ने रोज़ा नहीं रखा। तो जिन्होंने रोज़ा रखा उन्होंने उन लोगों के ऊपर कोई एतराज़ नहीं किया, कोई उनको बात नहीं की जिन्होंने रोज़ा नहीं रखा, और जिन लोगों ने रोज़ा नहीं रखा उन्होंने उन लोगों के ऊपर जिन्होंने रोज़ा रखा कोई भी बात नहीं की। फिर इसी तरह हैज़ व नफास वाली औरत को भी रोज़ा नहीं रखना चाहिए। जब वो इससे पाक हो जाएंगी तो रोज़े की कज़ा रखेंगी। ठीक है, हैज़ और नफास में रोज़े की कज़ा है लेकिन नमाज की नहीं है। फिर इसी तरह दूध पिलाने वाली या प्रेग्नेंट औरतों को भी रोज़ा रखने की या रोज़ा ना रखने की रुख्सत है। चाहें तो रोज़ा रख लें अगर रख सकती हैं, और अगर नहीं रख सकती तो उनको रुख्सत दी गई है। तो वो क्या करेंगी? वो बाद में रोज़े की कज़ा अदा करेंगी। हज़रत अबू सईद खुदरी ने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या ऐसा नहीं है कि जब औरत हाइज़ा होती है तो ना नमाज़ पढ़ सकती है ना रोज़ा रख सकती है? तो सूरत में क्या होगा? रोज़े की कज़ा रखेगी लेकिन नमाज की नहीं। फिर इसी तरह हज़रत अनस बिन मालिक से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने मुसाफिर को रोज़ा मुअख्खर करने की और नमाज की रुख्सत दी हुई है। यानी मुसाफिर सफ़र में रोज़ा नहीं रखेगा लेकिन नमाज कसर अदा करेगा, जबकि हामला और दूध पिलाने वाली औरत को रोज़ा मुअख्खर करने की इजाज़त दी है। यानी अगर वो प्रेगनेंसी की हालत में और दूध पिलाने की हालत में बच्चों को अगर रोज़ा नहीं रख सकती हैं तो बाद में रोज़े की कज़ा उनको रखनी होगी। फिर इसी तरह कि अगर कोई सफ़र में है या जिहाद में है या इस सूरत में उनको दुश्वारी पेश आ रही है, तो अगर उन्होंने रोज़ा रखा हुआ है तो रोज़ा तोड़ा जा सकता है। रोज़े की उसकी सिर्फ कज़ा होगी, उसका कफ़ारा नहीं होगा। अब यह है कि फ़िदिया कौन लोग देंगे? बुढ़ापा हो या ऐसी बीमारी हो जिसके ख़त्म होने की तवक्को ना हो, तो उस सूरत में फ़िदिया अदा किया जाएगा। फ़िदिया है एक मिस्कीन को 2 वक्त का खाना खिलाना, यानी 30 दिन क्या करेंगे? एक मिस्कीन को 2 वक्त का खाना खिलाएंगे। ऐसे तमाम अमूर जिनमें रोज़े की रुख्सत है। नंबर 1 बीमारी, सफ़र, बुढ़ापा, जिहाद, और औरत के मामले में औरत अगर प्रेग्नेंट है या वो दूध पिलाने वाली है तो उसके लिए इजाज़त है। अगर वो शौक़ से रोज़ा रख सकते हैं तो रख लें, वरना बाद में रोज़े की कज़ा अदा करनी होगी। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़र के दौरान देखा कि एक शख्स के इर्द गिर्द लोगों का हजूम है। तो आपसे ने पूछा कि क्या मामला है, तो बताया गया कि एक शख्स है और उसने रोज़ा रखा हुआ है, तो उसकी वजह से उसकी हालत ख़राब हो गई है, तो लोग इसके इर्द गिर्द हैं, उसके ऊपर साया किए हुए हैं। तो आपसे ने फरमाया कि इस तरह का रोज़ा रखना कोई नेकी नहीं है कि जिसमें इंसान रोज़ा रख ले और उसके लिए मुश्किल हो जाए। अब तीसरी है कफ़ारा, यानी जान बूझ के रोज़ा तोड़ देना। उसके लिए ये है कि अगर मर्द अपनी बीवी के साथ रिलेशन कायम कर लेता है ज़बरदस्ती, तो उस सूरत में उसको कफ़ारा अदा करना होगा। कफ़ारा क्या है कि उसने या तो एक ग़ुलाम को आज़ाद करना है, अगर ये नहीं कर सकता तो 2 माह के मुसलसल रोज़े रखेगा, अगर ये भी नहीं कर सकता तो 60 मुहताजों को खाना खिलाएगा। एक सहाबी के बारे में आता है कि वो अल्लाह के रसूल के पास और कहा कि अल्लाह के रसूल में हलाक हो गया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि क्या मामला है? तो उन्होंने कहा कि मैंने रोज़े की हालत में मैं अपनी बीवी के पास चला गया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप एक ग़ुलाम को आज़ाद करें। तो उन्होंने कहा कि मैं तो गरीब हूँ, मैं इसकी इस्तिताअत ही नहीं रख सकता। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया कि इस तरह करें कि आप 2 महीने के मुसलसल रोज़े रख लें। तो उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल, मैं इसकी भी इस्तिताअत नहीं रख सकता। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस तरह करें कि आप 60 मुहताजों को खाना खिला लें।
تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول میں اس کی بھی استطاعت نہیں رکھ سکتا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ ادھر میرے پاس آ کے بیٹھ جاؤ۔ ابھی وہ بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک شخص کھجوروں کا ایک ارک لے کے آیا، ارک کہتے ہیں ایک بڑا ٹوکرا۔ تو جب وہ شخص چلا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو ان صحابی کو بلایا جن سے یہ معاملہ ہوا تھا، تو فرمایا کہ یہ سارے کا سارا ٹوکرا لے جاؤ اور اس کو صدقہ کر دو۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول اس پورے شہر میں مجھ سے زیادہ غریب کوئی بھی نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے تو آپ نے فرمایا جاؤ اپنے گھر والوں کو کھلاؤ، یہی صدقہ ہے۔ اور اگر بیوی کی رضامندی شامل ہوگی اس کام میں تو بیوی کے اوپر بھی کفارہ ہوگا، اور اگر بیوی کی رضامندی شامل نہیں ہے، صرف خاوند نے یہ کام کیا ہے، تو اس صورت میں خاوند کے اوپر کفارہ ہوگا۔ اب یہ تینوں چیزیں کلیئر ہو گئیں۔ نمبر 1 فدیہ وہ لوگ دیں گے جن کے اوپر نمبر 1 بڑھاپا ہو، بڑھاپے کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتے، یا ان کو ایسی بیماری ہو جو ختم ہونے والی نہ ہو، تو وہ لوگ فدیہ ادا کریں گے۔ فدیہ ہے ایک مسکین کو 2 وقت کا کھانا کھلانا۔ اب قضاء روزے وہ رکھیں گے جو سفر میں ہوں گے، یا حیض و نفاس کا ان کے ساتھ معاملہ ہوگا خواتین کے ساتھ، یا پریگننسی ہوگی، یا دودھ پلانا ہوگا، جہاد ہوگا، تو اس صورت میں کیا ہوگا، یا بیماری کوئی ایسی ہوگی کہ جس کی وجہ سے روزہ توڑنا پڑ گیا، تو یہ لوگ بعد میں اس کی روزے کی قضا رکھیں گے۔ اور کفارہ کیا ہے کہ جان بوجھ کے روزہ توڑا جائے تو اس صورت میں کیا ہوگا کہ ایک غلام آزاد کرنا ہوگا، 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھنے ہوں گے، یا پھر 60 محتاجوں کو کھانا کھلانا ہوگا۔ ادروائز اگر کوئی جان بوجھ کے روزہ قضا کرتا ہے تو اس کی سزا اس کو یہ ملے گی، اگر وہ ساری زندگی بھی روزے رکھتا رہے تو رمضان کے ایک روزے کا نعم البدل وہ نہیں ادا کر سکتا۔ پھر اسی طرح ہے کہ قضا روزوں کے مسائل، کہ قضا روزے کب ادا کیے جائیں، کب رکھے جائیں۔ تو فرض روزے کی قضا آئندہ رمضان سے پہلے کسی بھی وقت ادا کی جا سکتی ہے، جیسے سردیاں ہیں تو سردیوں میں روزے پورے کیے جا سکتے ہیں، مسلسل بھی رکھے جا سکتے ہیں اور الگ الگ بھی رکھے جا سکتے ہیں، یعنی 1 رکھ لیا 1 چھوڑ دیا، یا 2 رکھ لیے چھوڑ دیے، اور مسلسل یعنی 5-6 روزے جتنے بھی ہیں وہ لوگ رکھ سکتے ہیں۔ پھر اسی طرح مرنے والے کی قضا روزے اس کے وارث کو رکھنے چاہیے۔ ظاہر وراثت میں اگر حصہ لیا ہے تو کیا کریں گے، جو ان کے والدین ہیں اگر ان کے روزے رہتے ہیں تو ان کی اولاد کو ان کے روزے رکھنے پڑیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔